नमस्कार प्यारे साथियों, मैं और आपका अपने चैनल में दोस्तों हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कक्षा 10 की फिजिक्स का जो टॉपिक चला है बच्चों, उसी के सिलसिले को आज हम लोग बहुत आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में आज का खास टॉपिक क्या होने वाला है। यदि आप लोगों ने बच्चों अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें ताकि सभी चीज़ें आप लोगों की बेहतरीन तरीके से बच्चों क्लियर हो सकें। बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबिंब। आज का जो हमारे पास में स्पेशल टॉपिक यहाँ से चल रहा है, ये आज हमारे पास में टॉपिक बाबू चलेगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से आज बिना किसी दिक्कत और परेशानी के आज का टॉपिक हमारे पास में जो चलेगा, ये हमारे पास में बाबू चलेगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, किसे कहा जाता है। इसे हम लोग बाबू इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसे इमेज कहा जाता है। अब इमेज की अगर बात की जाएगी प्रतिबिंब होता क्या है, तो हमने कहा प्रतिबिंब बाबू कुछ नहीं होता है। हम लोग शीशे के अंदर जो चीज़ देखते हैं ना, तो शीशे के अंदर तो हम तो नहीं गए हैं, लेकिन शीशे के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। कहें अच्छा सर, इसका मतलब हमारे जैसे जो कोई और चीज़ दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो सर इसका मतलब जो फोटो वगैरह सर हम बचपन में थे ना, तो मम्मी हमारी फोटो हमारे खिंचवा करके रखी है, तो इसका मतलब हमने कहा हाँ बाबू वो आपका प्रतिबिंब कैप्चर करके रखा गया है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रतिबिंब की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? तो प्रतिबिंब बाबू जैसे वीडियो कैमरा होता है, मोबाइल होता है, प्रतिबिंब होता है, ये सब चीज़ें बनाई क्यों जाती है? मतलब ये उस समय को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। उस हसीन पल को आप देख करके सदियों बाद भी अगर आप देखें तो उसे आप लोग क्या करें? देख करके मुस्कुरा सकें। शादी, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था ना कि शादी विवाह में ये जो वीडियो लेक्चर वीडियो कैमरा वाला होता है ना, देखो ये कितना बढ़िया होता है। मतलब कि उस हसीन पल को वो अपने कैमरे में कैच करता है। आप उसकी सीडी बनवाते हो और ले करके घर में उसको हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि मतलब देखो ये देखो इस तरीके से बारात में देखो हम इस तरीके से डांस कर रहे हैं, भाभी को देखो इस तरीके से मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब वो एक हसीन पल होता है। तो हम लोगों के सामने अगर बोलेगा कि इमेज एक्चुअली में क्या होता है, तो किसी वस्तु की जो छाया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। अगर मैं इसको देखूंगा इस बॉटल को, तो यहाँ पर देखो इस पर इसका इमेज आपको दिखाई देता रहा होगा, इसका मतलब वो होता है इमेज होता है बच्चों। तो कभी भी अगर आप लोगों से इमेज की बात करेगा या कभी भी आप लोगों से प्रतिबिंब की बात करेगा कि प्रतिबिंब हमारे पास में क्या होते हैं या कैसे बनता है, तो वो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ के चलना कि प्रतिबिंब एक्चुअली में हमारे पास में क्या होगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। कभी भी आपसे बोलेगा कि प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। अब छाया किसी लड़की का नाम नहीं होता है, ये प्रतिबिंब है। अब इसे हमें समझना है। तो प्रतिबिंब एक्चुअली में क्या होता है? शीशे के अंदर बाबू जो हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वो एकदम साफ साफ दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोला जाता है। लेकिन यहीं से बाबू अगर उसे तो हम लोग यहाँ से बोल देते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा? प्रतिबिंब है। तो लेकिन अगर कभी भी सूर्य के प्रकाश के सामने अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब काला काला दिखाई देता है, लेकिन शीशे में बाबू हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो बहुत साफ और क्लियर प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो तो हमें नहीं देख रहे हो, आप लोग हमारा प्रतिबिंब देख रहे हो ना वीडियो में। इसका मतलब वहां पर मैं नहीं दिख रहा हूं बाबू, आपको वो हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। तो जो इमेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बाबू? तो जो प्रतिबिंब हमारे पास में आएगा वही होगा। तो मतलब अगर हमसे कोई बोलेगा कि प्रतिबिंब होता क्या है, तो हम लोग पहले इसको समझेंगे। हमने कहा कि किसी वस्तु से चलने के कारण उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसे हम लोग लिख कैसे सकते हैं? तो यहां से हम लोग लिखेंगे दो परावर्तित। बाबू ध्यान से समझ के चलना, क्या बोलेगा? दो परावर्तित प्रकाश किरणों के, ध्यान से देखना, दो परावर्तित प्रकाश किरणों के टकराने से, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेंगे? टकराने से किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है, छाया का निर्माण होता है। बोलो तेरी बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आपसे प्रतिबिंब पूछेगा कि प्रतिबिंब हमारे पास में दो प्रकाश की किरणों के परावर्तन के बाद में, टकराने के बाद में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझो। अब हमने कहा कि यहीं से मैंने एक आपके सामने अवतल दर्पण रख दिया। अब हमने कहा कि इस दर्पण को मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है, तो आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर इस वस्तु को मैंने यहाँ पर रखा, इसे मैंने मान लिया ये बिंदु होगा फोकस, इसे मैंने मान लिया वक्रता केंद्र, इस बिंदु को मैंने माना अनंत। आपको अभी नहीं पता है, मैं इस टॉपिक पर चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी समझो, अगर हमने कहा कि ये कोई दर्पण है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकल करके आई, तो ये फोकस को
को काट करके चली गई, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गई, यहीं पर लौट करके चली आई। तो हमने कहा कि अपने मार्ग पे, तो बताओ दोनों प्रकाश की किरणें यहीं पर टकराई हैं, तो जहां पर दो प्रकाश की किरणें काटेंगी एक दूसरे को, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब आपका प्रतिबिंब जो सूर्य के प्रकाश के कारण इमेज में आपको लोग देखो वहां पर आपको सारी चीजें दिखेंगी, तो इसका मतलब वहां पर जो छाया काली काली बनती है वो भी हमारे पास में होता है प्रतिबिंब। ये भी एक प्रकार की इसका क्या होगा, ये वस्तु वास्तव में रखी है, ये इसका क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये मार्कर मेरे हाथ में है वास्तव में, लेकिन आपको मोबाइल में कैसा दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को इसकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में मोबाइल के अंदर घुस नहीं गया है, मैं वास्तव में मोबाइल के अंदर नहीं आ गया हूं, लेकिन मेरा प्रतिबिंब आपको मोबाइल के अंदर दिख रहा है। तो क्यों बनता है प्रतिबिंब बाबू, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो प्रतिबिंब इसलिए बनता है जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो हमने कहा इसको हम लोग अच्छे तरीके से कॉपी करेंगे, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। दो प्रकाश की परावर्तित प्रकाश की किरणों के कटान बिंदु पर क्या बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब अगर कोई हम लोगों से बोल करके चलेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो इस टॉपिक को पहले समझेंगे। तो अब हम लोग यहां से नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ के चलते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार। ध्यान से देखो बाबू, तो यहां से बोलेगा प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से पहले समझो। अब बोलेगा अगर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास में होगा पहला और एक होगा हमारे पास में दूसरा। तो प्रतिबिंब जो पहला प्रकार होता है इसे हम लोग बोलते हैं, यहां से क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। इसे यहां से क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाएगा। और दूसरा प्रतिबिंब जो हमारे पास में होता है इसे हम लोग यहां से क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। चलो एक बात यहां से समझ में आ गई, लेकिन सर भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब हमारे पास में क्या होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात अगर कभी की जाएगी तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारे पास में वो प्रतिबिंब होता है जो एकदम साफ और हमको स्पष्ट दिखाई देता है। साफ और स्पष्ट कैसे, इमेज में आप लोग देखो, सारी चीजें आप लोगों को दिखेंगी। साफ और स्पष्ट, जैसे शीशे में हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो एकदम क्लियर दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब होगा बाबू, क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब नहीं सर आप तो उल्टा बता रहे हो, हमने कहा उल्टा नहीं, आभासी प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जब तक वस्तु रखी होगी तब तक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसके बाद में नहीं बनेगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब आपको देखो, मैं नहीं हूं फिर भी आपको वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो कभी अगर आपसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, तो वास्तविक जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तब तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसका मतलब देखो, इसकी हम परिभाषा बता रहे हैं। किसकी परिभाषा बता रहे हैं, यहां से बोला जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। तो यहां से वास्तविक प्रतिबिंब की अगर कभी बात करेगा तो हमारे पास में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और बोलेगा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी तब होगा वास्तविक। और जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटते हैं उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ये हमारे पास में जैसे दर्पण निकलता है तो दर्पण में बहुत सारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पिछले भाग पर बनते हैं। जैसे मैंने एक प्रतिबिंब दर्पण मैंने ये ले रहा हूँ और इस दर्पण में मैं इस वस्तु का प्रतिबिंब बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने वस्तु को रखा, एक प्रकाश की किरण मैंने इधर से डाल दिया, बच्चों ध्यान से समझ करके चलना। एक प्रकाश की किरण मैंने यहाँ से डाला, एक प्रकाश की किरण मैंने यहाँ से डाला। तो ये दर्पण के पीछे जो प्रकाश की किरण जा रही है ये वास्तव में किरण नहीं जा रही है, ये टकरा करके सीधा चली गई और ये टकरा करके इसी मार्ग से जिधर से गई उधर ही चली गई। तो जहां पर दोनों एक दूसरे के काटी वहीं पर वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमारे पास में इसका क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो इन चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में होगा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, जैसे आप लोग मोबाइल में सेल्फी लेते हो तो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करते हो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। इसको अगर मैं लालटेन के सामने रख देता हूं
लालटेन के सामने रखूंगा तो इधर लालटेन जलती रहेगी तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, दीवार पर बनेगा। तो जिस दीवार पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास में होगा आभा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काला प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। इतनी चीजें समझ में आया। अब बाबू इसी के बाद में ये टॉपिक तो हमारे पास में हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होगा। ये चीजें तो हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहा जाता है। अच्छे तरीके से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझ बूझ करके सभी को बढ़िया से क्या करेंगे, चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में जो चलने वाली है वो कहलाएगा हमारे पास में दर्पण। ध्यान देना बाबू, अगर कोई आपसे बोलेगा कि पहली बात तो हमारे पास में क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। दर्पण वैसे तो होता है हमारे पास में बाबू 4 प्रकार का, लेकिन आप लोगों को किताब में जो दर्पण दिया गया है उस दर्पण को हम लोग बोल करके चलते हैं कि वो दर्पण हमारे पास में कैसा होगा। वो दर्पण हमारे पास में होता है 2 प्रकार के, एक तो समतल दर्पण होगा और दूसरा हमारे पास में होता है आभासी। लेकिन पहले हम ये समझते हैं दर्पण आया कहाँ से। हमने कहा कि पहले लड़की आई कि पहले दुल्हन आई। कहें कि सर क्या बात कर रहे हैं, तो हमने कहा पहले बाबू क्या होता है, पहले लड़की होता है, तो लड़की के बाद में क्या होती है, दुल्हन होती है। लेकिन अब बताओ, तो इसका मतलब कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, कांच होता है। ध्यान से देख करके चलना, एक सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, कांच होता है। ठीक, तो कांच का मतलब होता है एक ऐसा कांच जिसके जो एकदम आर पार जिसके दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांच कहते हैं। लेकिन किसी कांच के जब एक भाग पर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। तो इसका मतलब कांच के द्वारा किसका निर्माण किया गया है, दर्पण का। जैसे हमने कहा कि कांच होता है, 4 व्हीलर होती है, इमेज में देखो सारी चीजें आपको दिखेंगे। कार होती है, अब कार के सामने वाला जो लगा होता है शीशा, वो शीशा कहलाता है, केवल कांच कहलाएगा। अगर वही जब ट्रक लड़ जाएगी, अगर ट्रक के लड़ने के बाद में एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के चले आओ, अगर ओके पीछे पेंट कर देंगे, तो पेंट करेंगे तो उस शीशे में हमारा मुंह दिखने लगेगा। इसका मतलब जिसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे वह कांच ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जिस किसी वस्तु में हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वह कांच नहीं होगा, बल्कि क्या कहलाता है, दर्पण। दर्पण तब बनता है जब कांच के पीछे पॉलिश कर देंगे। जैसे हमने कहा कि ये कोई अगर एक साधारण कांच होगा, अगर इसके एक पिछले हिस्से पर हमने क्या कर दिया, यहाँ से पॉलिश कर देंगे, तो कांच के पिछले हिस्से पर पॉलिश कर देने पर हमने सामने अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होगा तो इसका प्रतिबिंब इस शीशे में दिखाई देने लगता है, इसका प्रतिबिंब इस शीशे में दिखाई देने लगेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास में कोई वस्तु खड़ी थी और ये इस वस्तु का हमारे पास में क्या था, प्रतिबिंब था। क्या था, ये उस वस्तु का हमारे पास में क्या रखा था, इमेज था, क्या था, प्रतिबिंब था। तो किसी साधारण कांच के एक भाग में पॉलिश कर दें, दूसरे साइड से हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, तो इस प्रकार के कांच को क्या बोलते हैं, दर्पण कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब दर्पण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग अपना मुंह देखने के लिए करते हैं। मुंह देखने के लिए मतलब क्या, हम लोग सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं, बाल सही है कि नहीं। नाई की दुकान में जाते हैं तो बाल कटवाने के लिए उसके दुकान में शीशा लगा होता है। अब बताओ वहां पर शीशा जो सामने वाला लगा होगा वो दर्पण ही तो होता है ना, तो इसका मतलब वो हमारे पास में क्या होगा, दर्पण होगा। ठीक, तो अगर कोई बोलेगा कि हमारे पास में दर्पण किसे कहते हैं, साधारण कांच को पॉलिश करने से, क्या बोलेंगे, साधारण कांच को पॉलिश करने से किसका निर्माण होता है, दर्पण का निर्माण होता है। बाबू परिभाषा एकदम शॉर्ट में, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं वो आप लोग लिख करके चलना, बाकी चीजों के चक्कर में मत पड़ना। दर्पण किसे कहते हैं, किसी साधारण कांच पर पॉलिश कर दिया जाता है तो वह साधारण कांच ही क्या कहला देता है, दर्पण कहला देगा। इतनी बातें समझ में आ गया, तो वो हमारे पास में क्या होगा, दर्पण होगा। इतनी चीजें तो हमारे पास में हो गई। अब हम लोगों से पूछ के चलेगा कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। इन चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ के चलेंगे। कभी आप लोगों से बोलेगा कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, तो अब यहाँ से जो दर्पण का प्रकार होगा, ये दर्पण का प्रकार 2 होता है। एक तो हमारे पास में यहाँ से कैसा दर्पण निकलेगा बाबू, एक तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, समतल दर्पण होता है, और दूसरा यहाँ से जो हम लोगों के पास में होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहा जाएगा। अब बताओ, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, अब ये भी हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो हमारे पास में कैसा दर्पण होगा, यहाँ से अवतल दर्पण
होता है और दूसरा हमारे पास में कैसा होगा, यहाँ से उत्तल दर्पण होता है। इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, और वो हमारे पास में कैसा कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहला देगा। तो दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। वैसे कितने होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल। एक आगे आता है सर्पिलाकार, जिसका उपयोग आप लोगों में नहीं किया जाता है, तो उन सब चीज़ों से कोई मतलब हमें नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे 2 प्रकार के दर्पण, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका तल सभी जगहों पर क्या होता है, एकदम समान होगा। इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका तल क्या होता है, दबा होता है, इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। इतना आज हम लोग टॉपिक देखते हैं, बाकी कल की चीज़ें हमारे पास में जो स्टार्ट होंगी वो समतल दर्पण से चलेंगी। और समतल दर्पण में बहुत सारी चीज़ें नई नई हैं जो आप लोग आज तक नहीं पढ़े हो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके चलेंगे।